स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये एक्टिविटी है, इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन का यूज़ करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है और y का वैल्यू 3 दिया है। इसका यूज़ करके हमें ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर देखेंगे, पहले कॉलम में देखेंगे यहाँ पर, तो x का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू इफ़ x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x की जगह पे 3 प्लस y इक्वल टू 3। अब ये 3 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 3 माइनस 3 y इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ गया 3, 0। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉलम में, देखते हैं x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इफ़ y इक्वल टू 5, y का वैल्यू 5 है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 5 और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया -2। x का वैल्यू -2 आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पे -2 लिख देंगे और यहाँ नीचे ब्रैकेट में -2, 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में यहाँ देखेंगे तो x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू 3 दिया है। तो यहाँ पे फिर पहले इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इफ़ y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 x प्लस 3 इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस होएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 3, x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 0, 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन लिखा है पहले से, यहाँ पे पहले कॉलम में आएंगे। फर्स्ट कॉलम में यहाँ देखेंगे x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 4। ठीक है, तब यहाँ पर 0 मतलब कुछ नहीं, 0 हटा देंगे तो x इक्वल टू 4। x का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे 4 और ये 4, 0। ठीक है, फिर वापस से इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और सेकंड कॉलम में यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1 लेके सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पे -1 माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस था प्लस हो गया, y माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू क्या आ गया? -5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5 और ये हो जाएगा -1, -5। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ का यूज़ करके जो है हमें इसका आंसर बताना है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों को, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो उस आंसर को हमें करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं इफ़ एक्स इक्वल टू, कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। एक्स का वैल्यू 0 लिया तो ये आ गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू 6। तो एक्स का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर चलते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर से इक्वेशन रखेंगे, और फिर से अभी यहाँ पे लेंगे एक्स का वैल्यू, इफ़ एक्स इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 लिया तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू 6 माइनस 1, वाई इक्वल टू 5, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं वापस से इक्वेशन लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ पे लेते हैं इफ़ एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 2, और y इक्वल टू 4, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है, टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पे x कॉमा वाई। तो अभी हमने सबसे पहला स्टार्ट में लिया था x का वैल्यू 0 लिया था, तो हमारा आंसर आया था 6, तो 0,6। हमने लिया था दूसरे में 1, तो हमारा वैल्यू आया था 5, 1,5। हमने लिया था 2 और हमारा वैल्यू आया 4, तो 2,4। ठीक है, इस तरह से पहला इक्वेशन सॉल्व किए, और फिर सॉल्व करने के बाद टेबल बनाना है, फिर दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, इफ़ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 लिया, माइनस वाई इक्वल टू 4, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो वाई माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इसको माइनस इस साइड आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस 4, ये आ गया पहला आंसर। फिर वापस से सॉल्व करेंगे, यहीं सॉल्व करता हूँ बगल में। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिया इफ़ x का वैल्यू मैंने लिया 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, 1 इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये साइन इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, बगल में सॉल्व करता हूँ मैं। फिर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 थर्ड टाइम, फिर x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 लिया, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये 2 जो है यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस होएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इस तरह से 3 बार सॉल्व किए। अब सॉल्व करने के बाद हमें जो बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे पहले आएगा,
पहले आएगा यहाँ पर x फिर y फिर x कॉमा y। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू लिया था 0, यहाँ लिया था 1 और यहाँ पे 2। तो हमारा पहला आंसर आया -4, दूसरा आंसर आया -3, तीसरा आंसर आया -2। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर 0, -4, 1, -3 और 2, -2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को 3 बार सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो पॉइंट आया उस पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ है। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो हमने 2-3 पॉइंट लिया था, पहले 0, 6 आया था, फिर 1, 5 आया था, 2, 4 आया था, फिर हमने ये तीनों को आपस में ऐसे मिला दिया, तीनों को मिला दिया, हमारा एक लाइन यहाँ पर बन गई। फिर दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले हमने 0, -4 लिया था, फिर 1, -3, फिर 2, 2। फिर ये तीनों को आपस में मिला दिया, तीनों आपस में यहाँ पर मिल गए, तीनों यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट जो है आपस में एक जगह पर मिल रहे हैं। आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो है आंसर लिखना है। आंसर ग्राफ के नीचे जहाँ पर ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे एक आंसर, और जहाँ पर सॉल्व किए रहेंगे वहाँ पे एक आंसर लिखना है। क्या लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, 5, 1। और सेम जहाँ पे हमने उसे सॉल्व किया था, जिस पेपर पे जहाँ पे, वहाँ पे भी लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इस, क्या आया था हमारा आंसर, 5, 1। तो ये दोनों जगह पे हमें ये आंसर लिखना जरूरी है। जहाँ पे सॉल्व किए वहाँ पे भी आंसर लिखना है, जहाँ पे हमने ग्राफ बनाया वहाँ पे भी लिखना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेम वैसे ही सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 इफ़ x इक्वल टू 0। तो x की जगह पे 0 लिखा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये आ गया y इक्वल टू 5। ठीक है, बगल में सॉल्व कर देता हूँ मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर से इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे लेंगे इफ़ x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये 1 वहाँ जाके माइनस होगा, y इक्वल टू 5 माइनस 1, y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ बगल में ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इफ़ x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, y इक्वल टू 3। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो है ये क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और 3 सॉल्यूशन आए। अब इसको क्या करना है, हमें एक डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। उसके नीचे जहाँ सॉल्व किए हैं उसी के नीचे ही बनाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x y x, y। तो यहाँ पर हमने लिया 0, 1 और 2। 0 लेने पर y का वैल्यू आया 5, 1 लेने पे y का वैल्यू आया 4 और ये आया 3। तो 0, 5, 1, 4 और 2, 3। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसका दूसरा इक्वेशन है
क्या इक्वेशन है दूसरा? दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इफ़ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखे 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 0 हटा देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस इस साइड आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3। पहला आंसर आ गया। अब फिर यहीं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 3 इफ़ x का वैल्यू मैंने लिया 1, तो ये यहाँ पर लिखा 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, 1 इस साइड जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया। तीसरी बार सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 इफ़ x का वैल्यू लेंगे 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से अब इसका जो है बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, पहले लिखेंगे x, फिर y, फिर x कॉमा y। x का वैल्यू 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया। 0 लेने पे हमारा आंसर आया था -3, फिर आया था -2, फिर आया था -1। अब यहाँ पे 0 कॉमा -3, 1 कॉमा -2 और 2 कॉमा -1। ठीक है, इस तरह से हमने दूसरा टेबल बना दिया। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अब उसको पॉइंट को जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर हमने ग्राफ पे इसे प्लॉट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमने पहले लिया 0 आया ये, फिर 1,4, फिर 2,3, और तीनों को मिला, तीनों पॉइंट को आपस में लाइन मिला दिया। इस तरह से एक लाइन खींच दिया हमने, तो यहाँ पे एक बन गया, प्लॉट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा लिया इक्वेशन x माइनस वाई, उसका पॉइंट था 0,3, 0,-3, फिर 1,-2, फिर 2,-1, और तीनों पॉइंट को प्लॉट करके उसे एक लाइन खींच दिया, और दोनों लाइन आपस में जाकर इंटरसेक्ट हो रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं 4,1 पर। तो यहाँ पे हम ये आंसर लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, क्या है? 4,1। हमें दो जगह आंसर लिखना है, एक जहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वहाँ पर, और जहाँ पर हम सॉल्व किए हैं वहाँ पर लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे भी लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 4,1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है अलग अलग। तो पहले पहला करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही फिर से सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये 1 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 0 माइनस 1, y इक्वल टू -1। फिर थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू इफ़ x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हमने जो है क्या लिया, 2 लिया,
अब उसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 + y = 0, y = 0 - 2, y = -2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डब्बा बनाएंगे, जहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी के नीचे डब्बा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेना है पहले x, फिर y, x, y। ठीक है, तो पहले हमने लिया था 0, फिर 1, फिर 2। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो 0, 0, 1, -1 और यहाँ पे 2, -2। तो इस तरह से हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x - y = 9। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x - y = 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इफ़ x = 0, तो 2 × 0 - y = 9। 2 0 जा 0, -y = 9। 0 मतलब कुछ नहीं, हटा देंगे तो -y = 9। और ये हो जाएगा हमारा y माइनस इस तरफ आ जाएगा, y = -9। ठीक है, अब इसको दूसरी बार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वापस से लिखेंगे 2x - y = 9 इफ़ x = 1। तो 2 × 1 - y = 9। 2 1 जा 2, -y = 9। तो -y = 9 - 2, -y = 7। अब 7 आया तो ये माइनस इधर आ जाएगा, y = -7। तो इस तरह से सॉल्व किए दूसरी बार। फिर तीसरी बार सॉल्व करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे इफ़ x = 2। तो 2 × 2 - y = 9। 2 2 जा 4, -y = 9। -y = 4 9 -4, -y = 5। और यहाँ पे माइनस इस साइड आ जाएगा, y = -5। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। जहाँ सॉल्व करेंगे उसके नीचे टेबल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले x आएगा, फिर y, x, y। x का वैल्यू हमने 0 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर 2। तो 0 लेने पर आया है -9, -7, -5। तो ये आ गया 0, -9, 1, -7, फिर 2, -5। ठीक है, तो इस तरह से इसे दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने के बाद वो पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हमारा ग्राफ है, देख सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ को हमने प्लॉट करना है। तो पहला इक्वेशन था हमारा इक्वेशन था x + y = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x + y = 0। हमने पहला पॉइंट प्लॉट किया, फिर दूसरा पॉइंट प्लॉट किया, फिर तीसरा पॉइंट प्लॉट किया, फिर उसको हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसको मिला दिया तीनों पॉइंट को आपस में, एक लाइन बन गई यहाँ पर। अब फिर हमने दूसरा इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। दूसरा इक्वेशन, पहला पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट लिए, तीसरा पॉइंट लिए, और तीनों पॉइंट लेकर के हमने जो है उसको एक लाइन ड्रॉ की है इसे। अब लाइन ड्रॉ करने पर जो है हमें दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगी हमें जो है उसका आंसर लेना है और उसी को लिखना है आंसर। तो दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं, 3, -3। तो ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ और ये सलूशन हुआ। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि द सलूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 3, -3। और जहाँ पे हमने उसे सॉल्व किया था वहाँ पे भी उसे लिखना है द
solution of simultaneous equation is कितना 3, -3। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना